बहुत से जख्म थे जिनका शुमार हो न सका, बहुत से दर्द थे जिनका हिसाब उसने दिया। याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना, याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना। सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना, याद आँखों को। 1939 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और मुझ पर मसाहब का पहाड़ टूट पड़ा। वारिस, आओ बेटा आओ, यहाँ बैठो और पहले खाना खा लो। नहीं, पहले हाथ धोऊंगा। तो तुम अपनी वालिदा से आज का वाकया बयां करना। मौलवी साहब, मेरी वालिदा अब नहीं रही। जरूरी काम खत्म होने के बाद हम इन्हें फौरन वापस भेज देंगे। आइए। दरअसल जिस वक्त वकील साहब मेरा निकाह कराने ले गए थे, उस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल बाराबंकी का तालिब इल्म था। वहाँ मैंने 6 साल तक तालीम हासिल की थी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई किसी बेजुबान परिंदे के बच्चे को उसके माँ बाप से जुदा करना भी तो नफरत की बात हुई ना। लेकिन मैं तो उसे दूध पिलाता हूँ, उसे बेसन खिलाता हूँ, मैं तो उसकी परवरिश करता हूँ ना। आपने कैसे समझ लिया कि आप जो उस बच्चे के साथ करते हैं उसे उसी चीज की जरूरत है? क्या आपको मालूम है कि उसके वालिदैन उसे क्या खिलाते हैं? फिर तो आपका दूध और बेसन उसके किसी काम का नहीं है, लिहाजा आप उस बेजुबान परिंदे पर जुल्म कर रहे हैं। हाँ, ये तो सच बात है। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, बिल्कुल मत करना। और सबसे जरूरी बात ये कि आप जिन आदतों की वजह से लड़की या लड़के को नफरत की नजर से देखते हैं, आप खुद ऐसी बातों से परहेज करें। जी हाँ, आइंदा ख्याल रखूँ। भैया, हम जा रहे हैं, दोपहर बाद आए और घर का ख्याल रखियो। ई बखत घर में कोई नहीं है, जर्रा तो भैया कहीं गए हैं। और सुनो, कोठे पे मजूर काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन जल्दी आइएगा, मुझे डर लगता है। अरे ईमा, डरे की कौन सी बात है, हम आ जाए। नहीं नहीं, अकेले घर में मुझे डर लगता है। चलो तुम दरवाजा बंद कर लो, हम आ जाए जल्दी।
मेरी अम्मी कहाँ है? वो तो गई। खोलो। ए भैया, बावर्ची खाने में कोनो बिल्ली गई रहे का? तुम कोई कहावत जा देखे हो? नहीं, मैंने तो ऐसी कोई आवाज नहीं सुनी। क्यों, क्या हुआ? अरे हम रात का दही जमा के गए रहन, मालकिन दही बड़ा बनावे खातिर कहीं रहे। अब यहाँ आए के देखा तो बिल्ली जो है सारा दही जूठा कर गई है। अब हम कहा करी, हमरे कोनो समझे में नहीं आ रहा। चल मैं देखता हूँ। आओ। अच्छा बड़ी भी, आपने ये दही का बर्तन उठाया कहाँ से? अरे जहाँ रखा रहा है हुए से उठावा, ज्यों का त्यों रखा है जैसे जमा के गए रहन। मुला जब हम उसका ढक्कन खोल के देखा तो सारी मलाई गायब। अच्छा बड़ी भी, मुझे ये बताइए, अगर बिल्ली इसे खोलेगी तो बंद कैसे करेगी? हाँ भैया, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसलिए आप मेरी बात का यकीन कीजिए, किसी बिल्ली ने झूठा नहीं किया है, ये किसी आदमी का काम है। तो इसलिए आप इसके दही बड़े बना सकती हैं। हाँ, मगर दूसरा आदमी यहाँ आई कैसे? उसका पता लगाना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, वो काम मैं खुद करूंगा। अब जाए के हमारी जान में जान आई। अरे अब हम कम से कम दही बड़ा तो बना सकी थे। पर भैया, तुम वो चोर का पता जरूर लगायो, हाँ? और जैसे वो चोर पकड़ में आवे तुम हमारे पास लेके जरूर आयो। उका तो हम ऐसा सबक सिखाइबे, ऐसा सबक सिखाइबे क्योंकि नानी याद आ जाई। हाँ, अब तो सारे बावर्ची खाने की फिक्र हम ही का करे के पड़ी कि कौन चीज कहाँ रहे और कौन चीज कैसे रखी जाए। अच्छा, यू चोर है भैया। अरे ओ भैया। जी बड़ी भी, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, बस ये किताब में तनी मलाई लग गई रहा तो हम इका साफ कह दिया है। ये तुमरिन किताब है ना? हाँ। चोर अपनी कौनो न कौनो निशानी छोड़ जात है। बड़ी भी, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये किताब यहाँ लाया कौन? इमाम, सोचे वाली कौन सी बात है? अरे किताब पर दही की मलाई लगी है। अब यूं बताओ,
और की शामत आई है जो बावर्ची खाने में ही किताब लेके आई भला। हाँ बड़ी भी, चोर तो पकड़ा ही गया। दरअसल देहाती जमींदार का लड़का होने की वजह से मुझे दूध, घी, मलाई बहुत पसंद है, जिसकी मुझे आदत पड़ी हुई है। अरे भैया, खाए खे तो खाओ, खूब जी भर के खाओ, को मना करी से। अरे सब तुम्हारे घर तो आए, इमा सफाई दे वाली कौन सी बात है। अरे हाँ भैया, हम ये मलाई के चक्कर में एक बात तो बतावे भूल गए कि सीमेंट की 20 बोरियां गायब हैं, मालूम है? क्या? जरूर ये बाहर के मजदूरों का ही काम होगा। वो भी 20 बोरियां गायब हो गई। आप ये पकड़िए, मैं देखता हूँ। हाँ, तुम देख के आओ तनी। क्या बात है भैया, बहुत परेशान लागत हो। जी अब आप लोग मुझे बताइए, सीमेंट की 20 बोरियां यहाँ से कैसे गायब हुई और कौन ले गया उन्हें? हद हो गई, अब घर में भी कोई चीज महफूज नहीं रही। आखिर हुआ कैसे ये? साहब, हमका एक ऐब है, हम झूठ नहीं बोल पाओ तन। आपके घर में चोरी भाई है। अरे भैया, साफ बात कहा तो बुरा लागी। ये चोरी तुम्हारी लापरवाही से भई है। चलो मान लिया, ये मियाँ साहब की ढिलाई से चोरी हुई है, मगर ये चोरी किसको है? हम ही तुम कहा है, कसार प्रेत ऊपर सैनी फाट पड़े। साहब, चाय तैयार है। आइए मोहतरमा, चलते हैं। मेरी जहानत, मेरी शरारत, मेरी बातें और मेरे रिमार्क्स को वो दोनों मियाँ बीवी बड़े गौर से सुनते और देखते थे। मेरे गार्जियन के एक भतीजे इजहार, जो तकरीबन मेरे ही हम उम्र थे, देहाती और गरीब होने की वजह से उनमें शहरी नफासत नहीं थी। वो भी आप ही की क्लास में पढ़ते होंगे। नहीं, वो 6ठी क्लास में पढ़ते थे और मैं उसी उम्र में हाई स्कूल कर रहा था। जब वो मेरी तरह शरारत करते थे तो उनको उनकी चची के ज़रिए, यानी कि बेगम जैदी के ज़रिए बहुत डांट पड़ती थी। इस तरफदारी की वजह क्या थी? क्या वो लोग आपको किसी भी तरह से मायूस नहीं करना चाहते थे या कुछ और बात? बात दरअसल ये है कि नवाए लखनऊ की देहाती ज़ुबान मगरबी यूपी की देहाती ज़ुबान से अपनी नफासत, नरमी और इखलाक में नुमाया तौर से बेहतर होती है। और यहाँ की देहाती ज़ुबान भी कुछ न कुछ लोच, नरमी और मिठास की वजह से अच्छी लगती है। मैंने अपना निशान लगा दिया है। हमारा निशान तुमसे आगे होगा। नहीं भाईजान, ये रहा आपका निशान। कौन कहता है ये मेरा निशान है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ इतनी देर से अपने निशान पर उंगली रख के बैठा हूँ। उंगली रखने से फर्क नहीं पड़ता, मैं जीत चुका हूँ। इस मुकाबले में मेरी जीत हुई है, किसी और में आपकी हुई होगी। जो जीता वही सिकंदर है, और ये बिल्कुल साफ है कि मैं ही जीता हूँ। इजहार, तुम वारिस से रेस क्यों करते हो? तुम्हारा उसका क्या मुकाबला? हमें तो इसकी शैतानियाँ भी अच्छी लगती हैं और तुम्हारी निठोरी सीधी सादी बातें भी हमें करख्त मालूम होती हैं। जाओ अपना काम करो।
जैदी साहब मेरे गार्जियन ही नहीं बल्कि मेरे दूसरे बाप की जगह हो गए थे। ये बाप साया बागवां के नाम से उन्हीं से मंसूब है। वो और उनकी बेगम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। और उनके बेटे? उनके बेटे सैयद जर्रार हैदर का मेरा साथ मुसलसल उसी जमाने में रहा जब मेरी शख्सियत के बनने और बिगड़ने का वक्त था। अरे वारिस मियाँ, इसमें आपको क्या समझ नहीं आया? नहीं भाईजान, मेरा मतलब तो इतना है कि एक मुसलमान के आगे कलीसा कैसे हो सकता है। असल में गालिब के अशार को समझने के लिए गालिब की शख्सियत को जानना बहुत जरूरी है। गालिब एक बहुत बड़े जमाना शनास इंसान और शायर थे। वो सबसे ज्यादा इंसानी रिश्तों और उनकी फिक्र की पेचीदगी को जाहिर करने की कोशिश की। लेकिन भाईजान, इस शेर का मतलब क्या हुआ? देखो मियां, इस शेर को जानने के लिए आपको गालिब के उस जमाने को समझना बहुत जरूरी है जब हिंदुस्तान के तारीख में वो दौर ऐसा दौर था जब मुगलिया सल्तनत का सिराजा बिखर रहा था, पुरानी कदरें टूट रही थी। तब नई रोशनी के तौर पर अंग्रेजी तौर तरीके और उनकी तहजीब लोगों की आंखों को चकाचौंध कर रही थी। अच्छा भाईजान, उनमें ऐसी क्या खास बात थी? खास बात तो ये थी कि उनके यहाँ इंसानी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग था। इंसाफ के पैमाने बिल्कुल अलग थे। और तो और सबसे बड़ी बात, फातेह कौम की हर अदा फैशन बन जाती। उन्होंने हिंदुस्तानी हकीमों को शिकस्ते फाश दिया, लिहाजा उनके हर तौर तरीकों का फैशन बन जाना तो एक फितरी बात है। जरार भाई, उस जमाने में हिंदुस्तानियों का तौर तरीका कैसा था? वही जो आज भी हमें अपने आसपास देखने को मिलता है। दकियानूसी सोच, शाहाना तौर तरीके और तो और इंसान को इंसान के नजरिए से देखने की बजाय उसे उसके समाजी हैसियत से देखते हैं। गालिब ने अपने शेर में इसी जज्बे का इजहार किया है, जिसका मतलब है कि अंग्रेजों के कलीसों से आने वाली रोशनी में एक तरह की मकनातीसी कशिश है जो हर खासो आम को अपनी तरफ खींचे जा रही थी। और मुसलमान जो इस्लाम जैसे तरक्की पसंद मजहब के पैरोकार हैं, उन्हें भी कलीसा की चमक मुतासिर कर रही थी। इसलिए इस तर्ज जिंदगी की शिकस्त हो चुकी थी। अंग्रेजों की तर्ज जिंदगी, उनका लिबास, उनका पहनावा, तौर तरीके लोगों को ज्यादा पसंद आने लगे। गालिब का इशारा इस तरफ भी था कि अब बेहतरी उसी रास्ते में है। भाईजान, गालिब को समझना बहुत मुश्किल है। बच्चों का जहन उनके अशार के मफहूम तक तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन उस्ताद आपको समझा सकते हैं। वैसे आप मुंशी प्रेमचंद के अफसाने पढ़ा करिए, उससे आपको हिंदुस्तान के समाज को जानने में काफी मदद मिलेगी। और फारसी में? भाई फारसी के लिए तो आपको अपने असातिज़ा से ही पढ़नी पड़ेगी, और ऐसे असातिज़ा के साथ रहिए जो कि अल्ताफ हुसैन हाली के तनकीदी शौर और शाहनामा सिकंदरनामा तो मैं भी आपके निशान लगा दूंगा। और हाँ, अंग्रेजी की किताबें पढ़ने की आदत डालिए। भाईजान, अब मैं शाहनामा और सिकंदरनामा आप ही से पढ़ने की कोशिश करूंगा। शाहनामा सिकंदरनामा तो मैं भी आपके निशान लगा दूंगा। और हाँ, अंग्रेजी की मेयारी किताब पढ़ने की आदत डाल लीजिए। लेकिन भाईजान, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के मुतालिक आपकी क्या राय है? भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू तो मेरे हीरो हैं, और इस मामले में महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद दूसरे नंबर।
वारिस जी अभी आया। चलिए किरमानी साहब, आपका बुलावा आ गया। मेरी कोठी के करीब अख्तर मंजिल में एक अख्तरी बाई फैज़ाबादी ज़रूर रहती थी, जिनका गाना सुनने बड़े बड़े रईस अपनी मोटरों और बग्घियों में आया करते थे। उसी के पास बैरो रोड पर एक खुशनुमा कोठी में एक खूबसूरत अंग्रेज़ तवाइफ रोज़ी रहती थी। मैं अक्सर उसे देखने के लिए उस तरफ गश्त लगाता था, लेकिन उसके अहाते में दाखिल होने या उससे आंखें चार करने की हिम्मत मुझ में न थी। सिर्फ दुज़दीदा निगाही से काम लेता था। सर, मैंने सुन रखा है कि लखनऊ के रईस लोग अपने बेटों को जिंदगी के आदाब सिखाने के लिए तवाइफों के कोठे पे भेजा करते थे। आपकी क्या राय है? भाई, आपकी बात से मुझे याद आ रहा है, मेरे पास काफ़ी जायदाद थी, जिसकी वजह से हर वक्त मेरी जान को खतरा बना रहता था। इसलिए जब भी मैं कहीं जाता था तो जैदी साहब ने अपने एक गरीब बाराबंकी के सैयद साहब को मेरा बॉडीगार्ड मुकर्रर कर दिया था। उस वक्त उनकी उम्र क्या होगी? उनकी उम्र तकरीबन 25-26 साल की होगी, और मैं उनसे छोटा ही था। लेकिन उनकी दिलचस्पी जिन्स की नफ्सियात में ज़्यादा रहती थी। अब मैं सोचता हूँ तो समझ में आता है कि वो तो गैर शादीशुदा थे, इसीलिए वो ऐसी बात करते थे। एक बार वो मुझे कोठे पर ले गए और रास्ते में मुझसे 10 रुपए ले लिए, जो मेरी जेब खर्च के थे। अरे तौफीक, पान और छाली खत्म हो गए, जरा बाजार से मंगवा लेना। आदाब। आदाब। तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, ये मेरे बहुत अजीज हैं, थोड़ी देर के लिए आपके पास बैठेंगे। बैठिए। जी। आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद वारिस किरमानी। किस क्लास में पढ़ते हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? मैं यहाँ किसी काम से नहीं आया, वो मेरा बॉडीगार्ड है, वो मुझे यहाँ लेकर आया था। अच्छा, तुम्हारे साथी ने तुमसे कितने पैसे लिए? जी, वो रास्ते में मुझसे 10 रुपये लिए थे। घबराओ नहीं, वो अभी आते होंगे। याद आँखों को तक रोज़े रोशन देखना, याद आँखों को अब तक रोज़े रोशन देखना। सुबह सादिक से दमकता घर का आंगन देखना, याद आँखों को एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास, एक परछाई सी लहराती है दिल के आसपास। एक खुशबू जिसका पैराहन न दामन देखना, याद आँखों